We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया गोलबंद हो गई है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए, लेकिन सबसे बड़ा फैसला सिंधु समझौते को रद्द करना है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में टेंशन हाई है। सिंध प्रांत में अगर पानी की किल्लत हुई तो गृह युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। उधर बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ बिगुल फूंका ही है। लिहाजा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का नक्शा बदल सकता है। कैसे, ये रिपोर्ट में देखिए। टुकड़े टुकड़े होते पाकिस्तान का सच। ठीक है, हम बचा देंगे आप। बॉर्डर बंद, पानी बंद, खाना बंद। अब सबसे बड़े एक्शन की बारी है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद बॉर्डर पर हलचल तेज है। एलओसी पर टेंशन हाई है। आतंकियों के खिलाफ भारत के जवानों का ऑपरेशन घाटी में तेजी से चल रहा है। सेना ने 48 घंटों में ही घाटी में 5 से ज्यादा आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया, जिसमें लश्कर के आसिफ, आदिल, हारिस, जैश का एहसान, जाकिर और शाहिद अहमद के ठिकाने जमींदोज कर दिए गए। साथ ही सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर अल्ताफ लाली को जहन्नुम भेज दिया है। लेकिन असली आका के खिलाफ जंग जारी है। इंतकाम भी बाकी है, क्योंकि पहलगाम हमले में मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठे हैं। लिहाजा देश आतंकी हमले का बदला मांग रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उरी का बदला लिया गया, ठीक वैसे ही जैसे पुलवामा का बदला लिया गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इस बार भारत क्या करने वाला है? क्या हिंदुस्तान की सेना ग्राउंड अटैक करेगी? क्या एलओसी पार करने की तैयारी है? क्या भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा? क्या भारत एयर स्ट्राइक करेगा? पहलगाम हमले के बाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गुस्सा नजर आ रहा है। भारत के गुस्से को देख पाकिस्तान की सांसें उखड़ गई हैं। पाकिस्तान को यह समझ में आ चुका है कि भारत इस बार हमला बेहद ही भयानक करेगा। पाकिस्तानियों को खौफ सता रहा है कि कहीं भारत इस बार पाकिस्तान का हाल गाजा जैसा न कर दे। पाकिस्तान के टीवी चैनल पर पीएम मोदी की धमकी को लेकर चर्चा हो रही है। वहां की मीडिया कह रही है कि पीएम मोदी नेतन्याहू से कम नहीं, मतलब कि हमास हमले के बाद जैसा गाजा में हुआ, ठीक वैसा ही खौफ पाकिस्तानियों को सता रहा है। पाकिस्तान में इस बार ये चर्चा हर गली, हर घर और वहां के हर फौजी, हर दहशत घर के घर में बात हो रही है कि भारत इस बार बड़ा एक्शन करेगा। क्योंकि भारत इससे पहले उरी हमले के बाद सर्जिकल एयर स्ट्राइक की थी, जब पुलवामा में पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर अटैक किया था। उसके बाद भारत की सेना ने एयर स्ट्राइक करके आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया था। इस बार भी पीएम मोदी ने ठीक वैसे ही पाकिस्तान और उसके दहशतगर्दों को तबाह करने की बात कही है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम मोदी की धमकी के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कैसा चक्रव्यूह रचेगा,
क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही 5 कड़े और बड़े फैसले ले लिए, जिसमें सिंधु जल समझौते को भारत ने तोड़ दिया, तो वहीं अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया। 1 मई तक जितने भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में आए हैं उनको वापस लौटना है। सार्क के तहत मिली वीजा छूट को भी रद्द कर दिया गया है और ये वो फैसले हैं जिसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ रहा है। लिहाजा अब ये सवाल उठ रहे हैं कि भारत की सरकार अब मिलिट्री एक्शन क्या करेगी, पाकिस्तान और उसके दहशतगर्दों को ऐसा कौन सा जख्म देगी जिसे पाकिस्तान ताउम्र न भूल पाए। तो जानकार बता रहे हैं कि भारत 3 विकल्पों पर विचार कर सकता है। पहला, पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होगा। दूसरा, हाफिज के ठिकानों पर हमला। तीसरा, बहावलपुर में जैश के ठिकाने पर हमला। बताया जा रहा है कि ये वो 3 विकल्प हैं जिन्हें आर्मी एक्शन में ला सकती है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत किस तरह से चक्रव्यूह रच रहा है, उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय नौसेना ने अपने सबसे उन्नत विमान वाहक पोत INS विक्रांत को भी अब अरब सागर में तैनात कर दिया है। विक्रांत अब तक पश्चिम तट के करवार बंदरगाह स्थित बेस में खड़ा था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद एक्शन की तैयारी हो गई है। तो वहीं भारत ने तनाव के बीच भारतीय नौसेना ने गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत INS सूरत से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 70 किलोमीटर है। भारत की इस तैयारी से वहां की सरकार के साथ साथ वहां की मीडिया में भी चर्चा हो रही है। वहां मीडिया पाकिस्तान के टीवी पर बैठे वहां के राजनयिक इस बात को दोहरा रहे हैं कि भारत इस बार नहीं छोड़ेगा, भारत नेतन्याहू की तरह बदला लेगा। पाकिस्तान के लोगों को यूं ही डर नहीं सता रहा, क्योंकि पाकिस्तान जब भी भारत से भिड़ने की कोशिश करता है मुंह की खाता है। लिहाजा वहां के लोगों को ये बात पता है कि पाकिस्तान 1947 में हारा, 1965 में हारा, 1971 में तो भारतीय सेना ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और बांग्लादेश बन गया। 1999 के करगिल युद्ध में भी पाकिस्तानियों को मुंह की खानी पड़ी थी और यही वजह है कि वहाँ की सरकार, वहाँ की फौज भले ही डींगे हाँके, लेकिन वहाँ के लोगों को अपनी फौज की ताकत और अपने नेताओं के बारे में बखूबी पता है। लिहाजा वो ये जानते हैं कि अगर भारत ने इस बार जवाब दिया तो पाकिस्तान का नक्शा ही बदल जाएगा, पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, पाकिस्तान होगा टुकड़े टुकड़े, बलूचिस्तान बनेगा नया देश। 1971 में जिस तरह भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था, कहा जा रहा है कि इस बार भी भारत के पास ऐसा मौका है पाकिस्तान को कई टुकड़ों में बांटने का। इस वक्त बलूचिस्तान में विद्रोह की चिंगारी भड़की हुई है। पाकिस्तान की आर्मी जिस तरह से बलूच लोगों पर अत्याचार कर रही है, उसके खिलाफ बलूचिस्तान के लोग उठ खड़े हुए हैं। बलूचिस्तान एक अलग देश की मांग कर रहा है। बलूचिस्तान के लोगों को बस इस बात का इंतजार है कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ता है तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ जंग के मैदान में उतर आएगी। और इतिहास गवाह है कि कैसे भारत ने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को काटकर बांग्लादेश का निर्माण कर दिया था। क्वेड ऑफ टेरर तैयार हो चुका है पाकिस्तान के खिलाफ, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इन बलूचिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान इन खैबर पख्तूनख्वा और IS खुरासान और अफगानिस्तान की रूलिंग कंपनसेशन यानी कि तालिबान, ये 4 और प्लस इसके अलावा POK में जो वहाँ के अपने लोग हैं उनके, वो उनकी आर्मी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। अब ऐसे समय में ग्राउंड तैयार है। पाकिस्तान होगा टुकड़े टुकड़े, सिंध में बगावत। सिंधु जल समझौते को भारत ने रद्द कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के प्रांत सिंध में उबाल है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान के सिंध प्रांत पर पड़ेगा। सिंध प्रांत पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहा है, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर हैं। ऐसे में जब लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा तो विद्रोह होगा, जनता अपनी ही सरकार से सवाल पूछेगी। ऐसे में जब पाकिस्तान की सरकार सवालों का जवाब नहीं दे पाएगी, लोगों को पानी भी नहीं दे पाएगी। पाकिस्तान में लोग पहले से ही रोटी के लिए तरस रहे हैं, 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो रहा। ऐसे में अगर पानी भी नहीं मिला तो पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने का फैसला क्या किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बिलबिलाने लगे। पाकिस्तान को ये पता है कि भारत ने इस बार जो जल स्ट्राइक की है वो पाकिस्तान को घुटनों पर ला देगी। लिहाजा पाकिस्तान का हर नेता एक ही रोना रो रहा है, सिंधु जल समझौता तोड़कर भारत ने ठीक नहीं किया।
जाहिर है भारत ने पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी पर अटैक किया है, क्योंकि सिंधु और उसकी सहायक नदियां पाकिस्तान के लिए जीवनदायिनी है, पीने के पानी और सिंचाई का मुख्य स्रोत हैं। तभी तो भारत के इस फैसले पर बिलावल भुट्टो भी बिलबिला पड़े हैं। पाकिस्तान में पहले से ही 3 प्रांत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान पानी को लेकर सड़कों पर हैं। ऐसे में भारत ने ऐसा कदम उठाया है जो स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को बांटने की साजिश है। भारत के इस फैसले को एक्सपर्ट भी सही बताते हैं, क्योंकि भारत दहशतगर्दों का पाकिस्तानी आर्मी का खून तो बहाएगा ही, लेकिन उससे पहले पानी की एक एक बूंद के लिए भी पाकिस्तान की सरकार को घुटनों पर ला देगा। भारत के फैसले की पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा हो रही है। वहाँ की मीडिया डरी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया से लेकर वहाँ के लोगों में चर्चा हो रही है कि भारत ने पानी बंद करके पाकिस्तान को बर्बादी की राह पर खड़ा कर दिया है। वाटर स्ट्राइक से भारत ने ऐसा प्रहार किया जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई आसमान पर हो जाएगी, क्योंकि पंजाब और सिंध वाला इलाका काफ़ी उपजाऊ है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो फसलें तबाह हो जाएंगी, वहाँ के किसानों पर इसका असर पड़ेगा। मतलब साफ है कि पाकिस्तान में आटे और चावल की किल्लत होने वाली है। सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान में जिस तरह से आटा और पेट्रोल के लिए लाइन लगती है, वैसी अब पानी के लिए भी लाइन लगेंगी। पाकिस्तान की मीडिया वहाँ के हाल को बयां कर रही है और सरकार को आईना भी दिखा रही है। हाफिज सईद के ठिकाने पर होगा प्रहार, आतंक का समूल नाश। भारत को कई सालों से हाफिज सईद की तलाश है। वो कहाँ छिपा बैठा है, इसकी पुख्ता जानकारी कभी नहीं मिल पाती, लेकिन इंटेलिजेंस के इनपुट जरूर हैं कि वो पाकिस्तान के मुरीदके में छिपा हो सकता है। ऐसे में सेना सीधे मुरीदके में लश्कर के मुख्यालय को निशाने पर ला सकती है, उस पर हमला कर आतंकियों के हौसले को पूरी तरीके से पस्त कर सकती है। जैश के ठिकाने पर होगा प्रहार, आतंक का समूल नाश। इंटेलिजेंस के ऐसे इनपुट मौजूद हैं जो इशारा करते हैं कि बहावलपुर में कई जैश के कैंप्स सक्रिय रूप से चले आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें मिसाइल के जरिए निशाने पर लिया जा सकता है। अगर ऐसा कोई भी कदम उठाया जाएगा तो जैश को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। वैसे कुछ और जानकार पीओके वापस लेने जैसी बातें भी कर रहे हैं। पीओके में हिंदुस्तान को घुसने के लिए पाकिस्तान ने निमंत्रित कर दिया। वो ना भी करता तो अभी हम जाते, वहाँ के लॉन्चिंग पैड हमें तबाह करने। अब तो हम स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी से भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पीओके को इस समय लेने का मुझे लगता है कि ये बेहतरीन अवसर भी है और शायद हिंदुस्तान की सरकार ये करेगी भी, क्योंकि पाकिस्तान इस समय इतिहास में सबसे ज़्यादा कमज़ोर घड़ी में है, जब उसके खिलाफ उसके लोग हैं, उसके खिलाफ उसकी इकोनॉमी है और उसके खिलाफ एंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी है। कई साल पहले एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत चाहे तो 7 दिनों के भीतर पीओके को अपने कब्जे में ले सकता है। सरकार के कई मंत्री और खुद गृह मंत्री और रक्षा मंत्री समय समय पर इस ओर इशारा भी कर चुके हैं, लेकिन इस मिशन के लिए समय भी ज्यादा चाहिए, संसाधन भी ज्यादा लगेंगे और इसमें रिस्क भी उतने ही बड़े होंगे। तो क्या अब वक्त आ गया है कि भारत पीओके के लिए ऑपरेशन चलाए? क्योंकि अगर पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी तो भारत के लिए पाकिस्तान के कई टुकड़े करने के साथ साथ पीओके हासिल करने का मौका भी होगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।